रावण और हिरण्यकश्यप, आखिर इन दोनों में से कौन था शक्तिशाली राक्षस? अगर इन दोनों का ही आपसी मुकाबला होता तो किसकी होती जीत और किसकी हार? सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग, एक से बढ़कर एक शक्तिशाली चरित्रों और योद्धाओं ने इन सभी युगों में जन्म लिया। वो इतने शक्तिशाली थे, उनकी इतनी शक्ति और क्रूरता आज भी हमें उन युगों की शक्ति का आभास कराती है। और आज हम दो युगों में से दो ऐसे महान असुर राजाओं की तुलना करेंगे जिन्होंने न केवल देवताओं बल्कि गंधर्वों, राक्षसों से यहाँ तक कि स्वयं भगवान तक से सीधे टक्कर ली थी। हम बात कर रहे हैं रावण और हिरण्यकश्यप की। ये दोनों ही असुर अपने समय के सबसे शक्तिशाली और सबसे क्रूर राजा माने जाते हैं। लेकिन क्या होता कि अगर ये दोनों ही कभी आमने सामने युद्ध के लिए आते? कौन ज्यादा बलशाली होता? इसका आकलन आज हम इन दोनों महान योद्धाओं की 3 शक्तियों के आधार पर करेंगे। सबसे पहला है वरदान की शक्ति। दरअसल महर्षि कश्यप और दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। कहते हैं हिरण्याक्ष स्वयं हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था। वो बेहद ही अहंकारी और शक्तिशाली था और उसने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के अवतार यानी वराह अवतार के साथ सीधे तौर पर युद्ध किया, जहां उसका वध हुआ। अब जब ये बात स्वयं हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह भगवान विष्णु का सीधे तौर पर कट्टर दुश्मन बन गया। वो भगवान विष्णु से सीधे तौर पर बदला लेना चाहता था और इसीलिए उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने में उसने कई वर्ष बिता दिए। धूप, सर्दी, गर्मी, वर्षा, हर ऋतु में उसने तप किया और तपस्या करते करते हिरण्यकश्यप ने देवताओं के 100 वर्ष व्यतीत कर लिए। इस दौरान उसका शरीर अत्यंत निर्बल और बूढ़ा हो गया। जगह जगह से उसके शरीर को कीट पतंगे खा गए और केवल हड्डियों के ढांचे में ही प्राण शेष रह गए। हिरण्यकश्यप के तप की अग्नि देवलोक पहुंच गई और तब समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगने के लिए पहुंचे और स्वयं भगवान ब्रह्मा को हिरण्यकश्यप के तप की अग्नि को शांत करने जाना पड़ा और उन्होंने उसे पहले जैसा ही बलवान और यौवन शरीर प्रदान कर दिया। लेकिन उस समय हिरण्यकश्यप भी बेहद चालाक था। हिरण्यकश्यप को पता था कि जिसने भी मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे अमर होने का वरदान नहीं मिल सकता। इसीलिए उसने एक चाल सोची और ब्रह्मा से ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अविजयी, अविनाशी और सर्वशक्तिमान हो जाए। उसने भगवान ब्रह्मा से कहा, न मनुष्य, ना ही कोई पशु, ना ही दैत्य, ना ही देवता, ना ही सर्प और ना ही किसी गंधर्व के हाथों मेरी मृत्यु हो पाए। ना ही कोई मुझे महल के भीतर, ना ही महल के बाहर मार पाए और ना ही कोई दिन के उजाले में और ना ही रात्रि के अंधकार में मार पाए। ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु संभव हो पाए और ना ही पृथ्वी पर और ना ही आकाश में मेरी मृत्यु हो सके। इसके अलावा कोई भी प्राणी मेरी शक्ति का सीधे तौर पर सामना न कर सके और मैं सभी का राजा बन जाऊं। मैं इंद्र आदि देवताओं से ऊपर हो जाऊं और स्वयं भगवान ब्रह्मा आपके समान ही शक्तिशाली हो जाऊं। अब क्योंकि वरदान बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली था लेकिन इसमें अमरता नहीं थी, तो ऐसे में स्वयं भगवान ब्रह्मा को यह अवतार हिरण्यकश्यप को देना पड़ा और इसके बाद वो बेहद शक्तिशाली हो गया और उसने समूचे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मचा दी। वहीं दूसरी ओर लंका के राजा रावण ने अपने जीवन काल में देवताओं से कई सारे वरदान प्राप्त किए थे। कहते हैं रावण, उनके भाई कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। सिर्फ अकेले ही रावण ने कई सहस्त्र वर्षों तक उनके नाम का घोर तपस्या और तप किया, जिससे भगवान का ध्यान आकर्षित करने में वो सफल रहे। कहते हैं उन्होंने अपने 9 सर काटकर उन्हें भेंट किए। जैसे ही अपने 10वें और अंतिम सर की वो बलि देने वाले थे, भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें रोक दिया। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने रावण को वरदान दिया और कहा, जो मांगना है मांग सकते हो। इसमें सबसे पहले रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान ने उसे अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिस किसी ने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे उपरांत तो मरना ही होगा। इसके अलावा कोई और वरदान तुम मांगना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी दूंगा। इसीलिए रावण ने सबसे पहले मांगा
देवताओं, राक्षसों, स्वर्गीय आत्माओं, सांपों और जंगली जानवरों से अजेयता और साथ ही मुझे प्रतिरक्षा मिले। भगवान ब्रह्मा ने भी हंसी खुशी इस वरदान को रावण को दे दिया, लेकिन रावण ने इस वरदान में एक भूल की। उसने मनुष्य और वानरों को जोड़ना जरूरी नहीं समझा और इसी के चलते स्वयं मानव के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। वही उनकी सेना वानरों की थी, जिन्होंने लंका की अधिकतर सेना को खत्म ही कर दिया था। लेकिन कहते हैं अपने इन्हीं वरदानों से स्वयं रावण बेहद ही शक्तिशाली बन गया था। उसने हर देवता तक को परास्त कर दिया और अपनी सेना, अपने बल और अपने पुत्र के बल पर उसने स्वयं इंद्र को भी पराजित किया और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। लेकिन अगर वरदानों के आधार पर इन दोनों ही महारथियों की तुलना करें तो हिरण्यकश्यप का वरदान ज्यादा प्रभावी था और उसे मारने का कोई सीधा तरीका नहीं था, जबकि रावण को भगवान राम ने अपने बाण से मार दिया था, जो कि स्वयं एक मनुष्य थे। वहीं दूसरा है दिव्य शक्तियों का ज्ञान। वरदान की शक्ति के बाद अगर हम बात करें दिव्य शक्तियों की, तो हिरण्यकश्यप स्वयं कठिन तपस्या से कई ज्यादा शक्तियां प्राप्त कर चुका था। वह असुरों का स्वामी भी था और देवताओं को भी अपने बल से मात दे सकता था। उसे मायावी असुरी शक्तियां प्राप्त थी। इसके अलावा उसने कई सारे अस्त्र शस्त्र स्वयं देवताओं से भी प्राप्त किए थे और सीधे तौर पर कोई भी देवता उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। वहीं रावण न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक उच्च कोटि का ब्राह्मण और विद्वान भी था। उसने अनेक युद्धों में देवताओं तक को पराजित किया था और स्वयं ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त किया। इसके अलावा उसे स्वयं भगवान विष्णु से खड़ग भी प्राप्त हुई थी। उसके पास कई सारे विनाशकारी और शक्तिशाली हथियार थे। यहाँ तक कि अपने भाई कुबेर से भी उसने पुष्पक विमान को प्राप्त कर लिया था, जो कि दिव्य साधन था और कहते हैं कि उसके 10 सिर उसकी शक्ति का प्रतीक थे। हर कोई उससे भयभीत रहता था। तो अगर दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों की बात की जाए तो रावण इस मुकाबले में हिरण्यकश्यप से कई ज्यादा आगे दिखाई देता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा हथियार और युद्ध कला की गहरी समझ भी थी। अब तीसरा और आखिरी आकलन है युद्ध कौशल। हिरण्यकश्यप की बात की जाए तो उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दी। उसने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को भी नहीं बख्शा। वो अपने ही बेटे को सिर्फ इसीलिए मरवाना चाहता था क्योंकि वह विष्णु जी का भक्त था और हिरण्यकश्यप खुद को ही ईश्वर मानकर उनकी पूजा अर्चना करना चाहता था। हिरण्यकश्यप की सत्ता इतनी मजबूत थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। सीधे तौर पर कई सारे देवताओं को उसने परास्त किया था, जिसमें सूर्यदेव, इंद्र, वरुण इत्यादि देवता शामिल थे। वहीं अगर लंकापति रावण की बात की जाए तो रावण ने भी लंका में अपनी सत्ता स्थापित की थी, वो भी अपने भाई कुबेर की नगरी छीनकर, और वहां पर बाद में सोने के कई सारे महल भी बनवाए। उसने भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण कर भगवान श्री राम से युद्ध छेड़ा, लेकिन उससे पहले कई सारे पराक्रमी योद्धा तक को सीधे तौर पर हराया था। वो एक महान राजा और राजनीतिकार था, जिसने अपनी बुद्धि और बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। रावण से हर कोई भयभीत रहता था। वहीं अगर राज्य युद्ध कौशल के मामले में देखा जाए तो दोनों ही सामान्य जान पड़ते हैं, क्योंकि वह बेहद ही शक्तिशाली राजा थे और एक कुशल नीतिकार भी थे और बड़े बड़े योद्धाओं को हराने में न केवल बल बल्कि बुद्धि का भी इस्तेमाल करते थे। अब इस युद्ध का आकलन आप भी बता सकते हैं। एक तरफ जहां वरदान की शक्ति के आधार पर स्वयं हिरण्यकश्यप ज्यादा शक्तिशाली था, तो वहीं रावण दिव्यास्त्र शस्त्र के मामले में अधिक शक्तिशाली था। लेकिन अगर युद्ध कौशल की बात की जाए तो दोनों ही बराबर थे, क्योंकि दोनों ने ही सीधे तौर पर देवताओं तक को परास्त किया और उनसे सीधे तौर पर टक्कर ली थी। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आखिर इन दोनों ही शक्तिशाली राक्षसों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, सतयुग के हिरण्यकश्यप या फिर त्रेता युग के रावण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।